क्या किसी साबिक आईएसआई चीफ का कोर्ट मार्शल हुआ? क्या किसी आर्मी ऑफिसर के खिलाफ फौज में बगावत या दुश्मन मुल्क के लिए जासूसी के अलावा किसी कारोबारी शख्स को धमकाने पर कोई कार्रवाई हुई? जनरल फैज के खिलाफ होने वाला कोर्ट मार्शल उनको दोबारा मेन स्ट्रीम में लाने के लिए है या फिर किसी को पैगाम देने के लिए? आप सब पर सलामती हो। जमील मलिक का लिखा हुआ है, कल तक कितने हंगामे थे, अब कितनी खामोशी है। पहले दुनिया थी घर में, अब दुनिया से रूपोशी है। पल भर जागे, गहरी नींद का झोंका आया, डूब गए। कोई गफलत सी गफलत, मदहोशी सी मदहोशी है। सबको फूल और कलियां बांटो, हमको दो सूखे पत्ते। ये कैसे तोहफे लाए हो, ये क्या बर्ग फरोशी है। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने आज धमाका खेज खबर दी और उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ बातें होती रहीं और उसी को बुनियाद बना के मुस्तकबिल का लाहे-अमल तय किया जाता रहा। बताया गया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब कार्रवाई, इंजबाती कार्रवाई का आगाज हो चुका है और ISPR का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी जो है वो पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए की है। किसके कहने पे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस का यह कहना था कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया और उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया। उनके खिलाफ कार्रवाई क्या थी? गुज़श्ता दिनों इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साबिक डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई थी और अफवाज पाकिस्तान ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की दरखास्त पर इंक्वायरी कमेटी बनाई थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन में। यानी पाक फौज ने यह नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कैसे कह दिया कि साबिक DGISI के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुदूद से तजावुज किया है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम पार्लियामान के अंदर एक करारदाद लेके आएंगे। सुप्रीम कोर्ट को इससे रोका जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इदारा जाती अमल में मुदाखलत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कैसे देख सकती है कि जो है वो इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये कैसे कह सकती है कि इसके ऊपर कोई कमेटी तश्कील होनी चाहिए। ये हुकूमत वक्त को भी तो सोचना चाहिए कि एक साबिक DGISI उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो रहा है कोर्ट मार्शल। माजी में हमने ये देखा था कि दुश्मन मुल्क को जासूसी करने पे, फौज के अंदर बगावत लाने पे, अपने इख्तियारात से तजावुज करने पे कोर्ट मार्शल बहुत से हुए, लेकिन किसी हाउसिंग सोसाइटी में इंटरवीन करने पे नहीं हुआ। इस्लामाबाद की टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं कुंवर मोईस। उन्होंने नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त दायर की थी जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया था कि मई 2017 में जनरल फैज हमीद की ईमा पर टॉप सिटी के दफ्तर और उनकी रिहाइशगाह पर ISI के एहलकारों ने रेड किया था। जब वो DGISI थे तब तक वो नहीं उठे कुंवर मोईस साहब, लेकिन कुंवर मोईस साहब ने यह कहा कि रेड के दौरान ISI एहलकार उनके घर से कीमती अशिया जिसमें गोल्ड था, डायमंड थे, पैसे थे, वो अपने साथ ले गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को संजीदा करार देते हुए दरखास्त गुजार को वजारत दिफा से रुजू करने की हिदायत की थी, तब जब फैज हमीद साहब ISI के DG ने रहे थे। इस केस के हवाले से जनरल फैज हमीद की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। जनरल फैज हमीद के करीबी हलकों के मुताबिक साबिक DGISI ने एक खातून की जानिब से उनकी जमीन पर कब्जे के मामले पे मुतासिरा खातून की मदद की थी। जनरल फैज हमीद के भाई थे नजफ हमीद, उन्होंने भी इन इल्जामात की तरदीद की थी। उन्होंने कहा जी एक मुतासिरा खातून थी, वो ये कहती थी कि इसने मेरी हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर कब्जा कर लिया, मेरी जमीन के ऊपर कब्जा किया। टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कुंवर मोईस के घर और दफ्तर पर रेड का मामला कवर करने वाले एक सहाफी थे इसरार राजपूत। उन्होंने ये बताया था कि इस केस में जनरल फैज हमीद और दीगर एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। जब 12 मई 2017 को यह वाकया पेश आया था तो अगले ही दिन इस रेड के हवाले से एक खबर भी शाया हुई थी। 19 मई को, एक हफ्ते के बाद, कुंवर मोईस और उनके साथियों की गिरफ्तारी जो थी वो अस्करी 13 के इलाके से डाली गई। उन अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें यह कहा गया कि मुल्जिमान के पास दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाला असलहा था। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने इसी खबर की बुनियाद के ऊपर गवाही के लिए भी उस रिपोर्टर को तलब किया
और गलत तारीख की FIR दर्ज होने की बिना के ऊपर कुंवर मुईज और उनके साथियों को रिहा कर दिया गया। यह सब मामला जो था, कहा जाता है कि 1200 अरब रुपए की मालियत की टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी पे कब्जे का और जमीन के तनाजे का था। इस जमीन की दावेदार थी एक जाहिदा जावेद नामी खातून। उसके कहने के ऊपर यह सब हुआ था, जिसमें इस्लामाबाद का मकामी लैंड माफिया भी मौजूद था और जनरल फैज हमीद भी उसका हिस्सा बने, कहा जाता है। और कुंवर मुईज की पटिशन में यह भी कहा गया था कि जनरल फैज हमीद के भाई जो सरदार नजफ थे, उन्होंने इस मसले को बाद में हल करने के लिए उनसे राबिता भी किया था, जबकि जनरल फैज हमीद से उनकी एक मुलाकात भी हुई थी। उस बंदे के बकौल उस मुलाकात में जनरल फैज हमीद ने यह यकीन दहानी करवाई थी कि रेड के दौरान कब्जे में ली गई कुछ चीजें वापस कर दी जाएंगी, लेकिन 400 तोले सोना और जो कैश है वो वापस नहीं किया जाएगा। यह वाकया उस वक्त बाज महफिलों में ज़ेर बहस भी आया। कुछ अखबारात में जो खबरें शाया हुई उसमें बुनियादी तौर के ऊपर जो बातें हुई, ये नहीं कहा गया कि उस हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कुंवर मुईज MKM के साथ मुंसलिक हैं। रेंजर्स का छापा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक था। आपको ये मालूम होगा, ये छापा जब मारा गया था उस वक्त खबरें ये सामने आई थी कि दीवार को तोड़ा गया और दीवार में से ये पैसे निकाले गए। शायद अपने जहनों पे जोर दें और आपको पता चलेगा कि ये इस तरह का एक वाकया था कि दीवार को तोड़ के उसमें से पैसा निकाला गया था। इस मामले में जाहिदा जावेद नामी खातून का मामला सामने आया, जिनके मुताबिक ये सोसाइटी उनके भाई की थी जो बरतानिया के अंदर वफात पा चुके हैं। और इस मामले से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पे कुंवर मुईज पे दबाव डालने और इन चैम्बर समात करने का भी इल्जाम था। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक 3 रुकनी बेंच बना। यह मामला खुली अदालत के अंदर सुना गया। जस्टिस साकिब निसार की तरफ से इन चैम्बर समात करने को गैर कानूनी करार दे दिया गया, क्योंकि साकिब निसार साहब उस वक्त तक रिटायर हो चुके थे और काजी फायज ईसा साहब उस वक्त चीफ जस्टिस बन चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरखास्त गुजार के पास रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के खिलाफ वजारत दिफा में जाने का ऑप्शन मौजूद है। और जनवरी में इस साल कुंवर मुईज ने वजारत दिफा से रुजू किया, जिस पर कार्रवाई करते हुए मेजर जनरल की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। अब एक तरफ वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि एक मुतासरा खातून थी और खातून की मदद करने को ये सारा कुछ किया गया। एक तरफ ये कहा गया कि नहीं, ये मेरा माल हथियाने को किया गया था। अब इसकी बिना के ऊपर जनरल फैज हमीद वो जो है मेन स्ट्रीम में तो वापस आ चुके हैं, जिनके मुतल्लिक अब गुफ्तगू नहीं होती थी, गाहे बगाहे खाल खाल जिनके मुतल्लिक गुफ्तगू होती थी, अब रोजाना की बुनियादों पे होगी और वो मेन स्ट्रीम में वापस आ चुके। उनका मेन स्ट्रीम में वापस आना और साथ ही साथ किसी को यह पैगाम जाना कि देखो भाई, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, हम जो कोर्ट मार्शल करते हैं जासूसी करने पे, जो कोर्ट मार्शल करते हैं फौज में बगावत डालने पे, जो कोर्ट मार्शल करते हैं अपने सीनियर की बात ना मानने पे, जो कोर्ट मार्शल करते हैं इदारा जाती इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने पे, वो कोर्ट मार्शल अब कर रहे हैं एक हाउसिंग सोसाइटी वाले मामले पे। तो अब ये देखो कि अगर हाउसिंग सोसाइटी वाले मामले पे कोर्ट मार्शल हो सकता है तो फिर आप वाली बात कहां पे हो सकती है। तो ये एक वाज़ेह पैगाम है, और ये जो वाज़ेह पैगाम है ये हुकूमत वक्त के लिए भी है कि भाई साहब, अगर अपने लोग इस तरह ज़ेर एताब आ सकते हैं, अगर वो जो वक्त के शहंशाह थे और जो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर सिफारतकारी के लिए भी माहिर समझे जाते थे, वो पकड़ में आ सकते हैं, तो फिर आप किस बाग की मूली हैं या किस खेत की मूली हैं या किस बाग का लगा हुआ अनार है, आप तक रसाई भी तो हो सकती है। तो ये खामोशी लाने के लिए भी एक वाज़ेह पैगाम है। वो उबाल जो उठ रहा है उसको दबाने के लिए भी एक पैगाम है। लेकिन क्या ये उबाल उठते हुए रुक जाएंगे? क्या सकूत टूट जाएगा और सभी चीखने लगेंगे? ये तो देखना है। लेकिन माजी में हमें इस तरह का कोई भी अमली नमूना देखने को नहीं मिलता जो इस वक्त देखने को मिला है। और ये आगाज़ है, आगाज़ मोहब्बत का अंजाम कैसा होगा वो देखना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।